बिजली कर्मचारी ने गांव की महिलाओं से की छेड़छाड़। गीता देवी पत्नी अंजू राजू निवासी मोहल्ला सराय चौहर थाना फतेहपुर सीकरी आगरा की निवासी है। 11 तारीख को करीब 12:30 पर अपने घर पर नहा रही थी। 5 से 6 लोग गीता के घर पर आए और सीढ़ी लगवाकर गीता के घर के अंदर ताका झाकी करने लगे। गीता ने देखा तो भागकर कपड़े पहनकर उन लोगों की तरफ दौड़ी और उनको पकड़ लिया। कुछ लोगों ने गीता की कपड़े फाड़ने की कोशिश की और खींचातानी हुई, अश्लील हरकतें करने लगे। तब गीता चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग आए और गीता की इज्जत बचाई। बाद में पता चला कि वह लोग बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। इनमें से एक बिजली विभाग का परिअभियंता जेई अजय प्रताप और अन्य कर्मचारियों की टीम थी। घटना का पड़ोसियों द्वारा वीडियो भी बनाया है, जो कि साक्ष्य के रूप में गीता के पास मौजूद है। इस तरह की हरकत पूर्व में बिजली विभाग के कर्मचारी कई बार कर चुके, परंतु बिजली चेकिंग का बहाना बनाकर बचकर निकल जाते हैं, जबकि उनके पास घटनास्थल का किसी प्रकार कोई भी बिजली विभाग का परिचय पत्र नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी। कहाँ के निवासी हैं आप? फतेहपुर सीकरी सराय चौहर। तो क्या आपके संग घटना हुई है जो आप पुलिस लाइन गई थी? आप पुलिस लाइन इसलिए गई थी कि मेरे साथ हाथापाई हुई। मुझे नहीं मालूम थी कि लाइट वाले हैं कि कौन है कौन नहीं है। मैं जा रही नहाने बाथरूम में। ठीक है। हाँ, मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी पता नहीं है कौन है, सीढ़ी लगा के नहीं और ये चढ़ रहे हैं। मैं अंदर से आई, भाज के नहीं, निकल के नहीं, मैक्सी डाल के नहीं। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर मैंने उनकी नसेनी खींची है। नसेनी के बाद में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है, छेड़छाड़ की है और मेरे गले बांध पकड़ के नहीं उन्होंने खींचा है। कौन कौन थे वो लोग? 5-6 लोग थे, मुझे पता नहीं थी। फिर बाद में मालूम पड़ा कि बिजली विभाग वाले हैं। बिजली विभाग वाले थे। अजय प्रताप था। आपने इस चीज की थाने पे शिकायत की? अपने थाने गई थी फतेहपुर सीकरी? थाने गई थी, मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं चढ़ाई ना लिखी। क्यों नहीं चढ़ाई? मुझे नहीं पता। कुछ बोला था आपसे? नहीं, उन्होंने ये बोला कि छानबीन हो रही है। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ में वारदात हुई है मैं उसका वो करती हूँ। हाँ, मेरा सुनवाई करो भाई। मैं मेरे साथ में ऐसे वारदात हुई है तो मैं ऐसे सोरी रहूँगी? तो उस समय आपके घर पे कोई था नहीं? नहीं, मेरे पे कोई नहीं था। कौन कौन थे आपके घर पे? मेरी बच्ची, मेरा लाला छोटा है। देखा दी। कहाँ के निवासी हैं? जी मैं फतेहपुर सीकरी रहते हूँ। फतेहपुर सीकरी सराय चौहर। सराय चौहर। तो ये पूरी घटना क्या थी? ऐसा था, ये अंदर नहा रही थी तो ये कौन नहा रही थी? गीता देवी। ठीक है। तो कुछ 5-6 लोग आए थे और नशेरी लगा के ऊपर चढ़ रहे थे। उसकी लड़की बाहर खड़ी थी, जबकि उससे पूछा नहीं था। उनका फर्ज बनता था कि उस लड़की से पूछे, बात करें, बिल्कुल। अगर कुछ चेकिंग करनी है तो करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं करा, डायरेक्ट नशेरी लगा के ऊपर चढ़ने लगे। वो औरत उघारी बाहर अंदर नहा रही थी, तो वो जल्दी से मैक्सी डाल के, उसकी लड़की ने बताया तो जल्दी से भाग के बाहर आई। तो उन्होंने क्या करा, तो वो नशेरी खींच ली। नशेनी खींचते ही इन लोगों ने इसकी छाती पे हाथ डाला और खींचातानी में इसके संग अजय प्रताप ने तो था प्रताप। अजय प्रताप जी कौन है? जेई हैं वहाँ के बिजली विभाग के। तो 112 नंबर पे हमने कॉल भी करवाया था। 112 नंबर पे पुलिस भी आई थी। तो उसमें कोई हमारी जो एप्लीकेशन लेके तहरीर लेके इन लोगों ने रख ली, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी। नहीं लिया जी। और इसके बाद हम कई बार थाने भी गए, तो थाने में कहा था भैया क्या हो रहा है कि इसमें जांच मतलब दूसरे पक्ष वालों की तो सुनवाई हुई, FIR भी होगी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं करा उन लोगों ने, हमें नहीं पता। लेकिन सामने वाली की जो इज्जत पे हाथ डाला है, ठीक है तुम बिजली घर वाले हो, ठीक है तुम कानून के दायरे में रह के कोई भी काम कर सकते हो, ना कि किसी औरत के गलेबान पे छाती पे हाथ डाल के उससे बदतमीजी करोगे। अगर करोगे तो बहुत बुरा असर होगा। और अगर इसमें सुनवाई नहीं हुई तो मैं बैठक बैठा दूंगी, धरना दिब्बा दूंगी, FIR करवा के छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, जबकि ये वारदात 11 तारीख की है, 11 इसी महीने की। उसमें पुलिस वालों ने कोई FIR नहीं करी। अब यहाँ पे गए थे, मैंने चलो वहाँ पे कमिश्नर साहब के यहाँ पे ऑफिस में अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा था कि ऐसा है, ये बिजली विभाग का मामला है। अरे बिजली विभाग वाले तो खुद अत्याचार कर रहे हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं, तो पुलिस के पास जाना होगा कि नहीं होगा? अब ये आप इनकी कौन है? मैं इनकी पड़ोसन हूँ और पड़ोसी होने के नाते इंसानियत के नाते मैं इसके साथ आई हूँ।